नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। भारत बंद को लेकर किसान मोदी सरकार को बैकफुट पर लाने वाले हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानून को रद्द नहीं करती है, हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों के साथ जब भूतपूर्व सैनिक, पूर्व खिलाड़ी, नौकरशाही, विभिन्न कर्मचारी संगठन और विपक्षी दल अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री समर्थन कर रहे हैं, मतलब साफ बिल में खामी है। दोस्तों, बताएंगे इस खबर को। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए जो 3 कानून पास किए हैं, जो कानून बनाए हैं वो गलत है और आप भी किसानों का समर्थन करते हैं, तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए और सी न्यूज़ चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और आप किस राज्य के रहने वाले हो, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आपको बता दें कि कल शाम 5 बजे तक किसान करेंगे भूख हड़ताल और सीएम केजरीवाल करेंगे 1 दिन का उपवास भी। जी, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसान अपनी मांग पर कायम हैं। इसी बीच आज किसानों ने साफ कर दिया है कि उन्हें कृषि बिल रद्द होने के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों ने ऐलान किया है कि कल किसान 1 दिन की भूख हड़ताल करेंगे। किसानों को आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी साथ मिल गया है। अरविंद केजरीवाल भी कल किसानों के समर्थन में 1 दिन का उपवास रखेंगे। दूसरी तरफ किसानों ने कहा कि जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है, तब तक किसानों का आंदोलन चलता ही रहेगा। सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि हमारा साफ कहना है कि इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। इस आंदोलन में भाग लेने वाले सभी किसान संगठन एक साथ है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम इस बात पर भी नज़र रख रहे हैं कि कोई गलत तत्व हमारे बीच में मौजूद न हो। युवाओं को काफ़ी सतर्क होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमसे बात करना चाहती है तो हम समिति का गठन करके आगे का फैसला लेंगे। कल करेंगे भूख हड़ताल। आपको बता दें, किसानों ने कल 1 दिन की भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। किसान कल सुबह 8 बजे से 5 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे। किसानों ने ऐलान किया है कि 19 दिसंबर की भूख हड़ताल को अभी रद्द कर दिया गया है। केजरीवाल ने की देश से अपील। जी, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी किसानों के समर्थन में 1 दिन का उपवास रखेंगे। केजरीवाल ने पूरे देश से सभी किसानों का साथ देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कल सभी लोग अपने अपने गृह में 1 दिन का उपवास रखें और किसानों का समर्थन करें। वही आपको बता दें, किसान आंदोलन के लिए अगले 48 घंटे अहम, केंद्र को बैकफुट पर ला सकेगा ये गेम प्लान। जी, आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर दोनों पक्षों में सरगर्मी बढ़ गई है। केंद्र सरकार के मंत्रियों ने अपनी बैठक पर किसानों के मुद्दे पर बीच का रास्ता निकालने के लिए मंथन शुरू किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच रविवार को दोपहर को हुई बैठक में एक नए प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। किसान आंदोलन को लेकर अगले 48 घंटे अहम है। इस अवधि में कोई सार्थक नतीजा सामने आ सकता है। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवान ने एक खास बातचीत में कहा कि किसानों ने सरकार की उस गलतफहमी को दूर कर दिया है जिसमें यह समझा जा रहा था कि ये तो केवल पंजाब के किसानों का आंदोलन है। अब किसानों के साथ भूतपूर्व सैनिक, पूर्व खिलाड़ी, नौकरशाही, विभिन्न कर्मचारी संगठन और विपक्षी दल भी आ रहे हैं। तकरीबन सभी राज्यों से किसानों के छोटे बड़े जत्थे दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। सत्यवान ने आरोप लगाया है कि सरकार ने आंदोलन का हर तरह से बदनाम करने की कोशिश की है और आज भी कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन कई गुना तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा गेम प्लान केंद्र सरकार को बैकफुट पर ला सकता है, ऐसी उम्मीद नजर आने लगी है। वे आपको बता दें, किसान नेता बताते हैं कि केंद्र सरकार ने इस आंदोलन को तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया, अभी भी साजिश रची जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आंदोलन कमज़ोर पड़ने की बजाय रफ्तार पकड़ रहा है। देश के वे युवा जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, इस आंदोलन का हिस्सा बन गए हैं। युवाओं को आने से किसान आंदोलन को काफ़ी मजबूती मिली है। अब सरकार के दिमाग की घंटी बजने लगी है। देखिए आगे क्या होता है, लेकिन 48 घंटे अहम है। भाजपा के सहयोगी दलों के नेता भी ये बात मान रहे हैं कि अब सरकार और किसानों के बीच सार्थक बात हो सकती है। सरकार ने कुछ
दबाव मारना शुरू किया। हालांकि कानूनों को वापस लेने जैसा सरकार कुछ करेगी, इसमें अभी संशय है। किसान नेता ने कहा, हम जानते हैं कि सरकार पर कॉरपोरेट सेक्टर का भारी दबाव है। उसी के चलते केंद्र सरकार 60 करोड़ किसानों के हितों को पूरा करने के लिए आगे नहीं आ रही है। वही आपको बता दें कि रविवार को हरियाणा के हजारों किसानों के साथ दिल्ली सीमा पर पहुंचे सत्यावान ने आगे कहा कि केंद्र सरकार हमें परख रही है। वे देखना चाहते हैं किसानों में कितनी एकता है। सरकार को यकीन ही नहीं था कि देश भर के किसान दिल्ली पहुंचने लगेंगे। अभी सरकार किसानों को एमएसपी के मायाजाल में उलझाना चाहती है। वे एमएसपी बनाम 3 कानून की नीति पर चल रही है। दूसरी तरफ किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि तीनों कानून वापस लेने होंगे। पिछले 2-3 दिन से जब समाज के हर वर्ग ने किसानों के पक्ष में आवाज़ उठाई, तब सरकार के बैकफुट पर आने की संभावना बढ़ती जा रही है। किसानों का गेम प्लान बड़ा साफ है कि सरकार नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में सरकार को अपने कार्यालय तक पहुंचने में दिक्कत आ जाएगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि राज्यों में अब किसानों की टोलियों का समय तय कर दिया गया है। एक टोली 7 दिन तक दिल्ली में रहेगी, उसके बाद दूसरी टोली आ जाएगी। इस तरह से किसी भी किसान का कामकाज ठप नहीं होगा और आंदोलन भी चलता रहेगा। पंजाब और हरियाणा के पूर्व सैनिक जो कि अब खेती कर अपना गुजारा करते हैं, वे भी आंदोलन में शामिल हो गए हैं। जिन पूर्व सैनिकों को मेडल मिले हैं उन्हें वापस लौटाया जाएगा। मौजूदा तैयारी के बीच किसानों का यह आंदोलन 6 माह तक नियमित चल सकता है। वही आपको बता दें कि मोदी सरकार ने जारी की कोरोना वैक्सीन की गाइडलाइन। जाने देश में कैसे होगा इसका टीकाकरण। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन से जुड़ी ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सभी राज्यों को 113 पेज का मैनुअल भेज दिया गया है। इसमें वैक्सीन आने से पहले की तैयारियों, सबसे पहले टीकाकरण किसका होगा, इसे कौन लगाएगा और किसे लगेगा, इस बारे में विस्तार से बताया गया है। केंद्रीय गाइडलाइंस के मुताबिक टीकाकरण के लिए बूथों की स्थापना होगी। एक बूथ पर एक दिन में अधिकतम 100 लोगों को ही कोरोना का टीका लगाया जाएगा। पहले से चीनी लोगों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाएगा। देश में कुल कितने कोरोना वैक्सीन बूथ स्थापित किए जाएंगे, गाइडलाइंस में इस बारे में स्पष्टता नहीं है। इसके लिए केंद्र ने राज्यों से उनका सुझाव और योजना के बारे में जानकारी मांगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो अगले 10 दिन में मोदी सरकार कुछ वैक्सीन कैंडिडेट्स को वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए इमरजेंसी अप्रूवल दे सकती है। जनवरी के पहले सप्ताह तक देश में टीकाकरण शुरू हो जाने की उम्मीद है। इसकी मॉनिटरिंग केंद्र, राज्य, जिला और ब्लॉक लेवल पर होगी। कोरोना का टीका लगने के बाद किसी तरह की दिक्कत आने पर मौजूदा मॉनिटरिंग सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाएगा। टीका सबसे पहले किसे लगेगा? जी आपको बता दें, कोरोना का टीका सबसे पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को लगेगा जो इस वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज में लगे हुए हैं। फिर जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हैं उन्हें टीका लगेगा। उसके बाद 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की बारी आएगी। फिर 50 वर्ष से नीचे वालों का टीकाकरण होगा। इन सब के बाद वैक्सीन की उपलब्धता और कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए टीकाकरण किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए आज की बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचा दी। आई होप कि आपको आज की हमारी खबरें पसंद आई होगी। धन्यवाद।